साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा और आप सुन रहे हैं हमारा चैनल ज्ञान एंड नॉलेज का प्रोग्राम मंथन। तो चलिए आज देखिए, पुलिस की यात्रा में, पुलिस सर्विस की यात्रा में विभिन्न जनपदों में जाना पड़ता है और पोस्टिंग होती है और वहाँ जनता के लोग मिलते हैं। वास्तव में पुलिस और जनता का बड़ा सीधा संबंध है और अगर सबसे बड़ी कोई पुलिस की पावर है तो वो जनशक्ति है। अब वो पुलिस वाला जनशक्ति में कितना अपने आप को समय, बुद्धि, बल, विवेक और समय, भगवान राम जी ने सुरक्षा का सबसे बड़ा दायित्व दिया था लक्ष्मण जी को, और लक्ष्मण जी को दायित्व देते समय ये उन्होंने कहा था कि बुद्धि, बल, विवेक और समय का महत्व है सुरक्षा में, और उसमें अगर सबसे बड़ा कोई है तो वो जन सहयोग है। और जन सहयोग के साथ, अगर प्रकृति के साथ, नेचर के साथ अगर किसी से आपके विचारधारा मिल जाती है, विचारधारा ही एक दोस्ती होती है, एक फ्रेंडशिप होती है, तो वो फिर अविरल चलती रहती है। तो ऐसे ही आज हमारे बहुत ही प्रिय श्री सुधाकर नाथ शुक्ल जी, जो मूलतः लखीमपुर के रहने वाले हैं और मितौली क्षेत्र के रहने वाले हैं। मितौली एक बहुत मतलब एक कस्बा है, वहाँ के रहने वाले हैं। आज हमको लखनऊ में मिल गए हैं। तो हमने ये मतलब देखा, काफ़ी लंबे 20 साल बाद करीब मुलाकात हुई है। तो भाई अब हमारे चैनल का तो पथ एक ही है कि प्रकृति और नेचर का जन जागरण। तो मैंने देखा कि शुक्ला जी साहब को भी प्रकृति से उस समय मैंने देखा था कि गांव में ये बहुत अच्छी खेती कराते हैं, बागवानी करते हैं। तो क्या इनको आज भी उसी तरह से स्नेह है 20 साल बाद? हाँ, तो देखिए गाड़ी में ही, आपकी गाड़ी में ही प्रमाण भी मिल गया हमको आज। भाई इससे ज़्यादा और खुशी की बात क्या होगी। भाई हमारा चैनल और हमारी संस्था राम रक्षा फाउंडेशन ट्रस्ट 999 लखनऊ प्रकृति और पर्यावरण के जन जागरण हेतु हमेशा चेतना फैलाती है। तो आज आप श्री सुधाकर नाथ शुक्ल जी को जरा सुनिए कि उन्होंने प्रकृति के, नेचर के दृष्टिकोण को किस तरह से व्याख्यात किया है, किस तरह से संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि दूर मत जाइए, प्रकृति तो हमारे मानव शरीर में ही है, हम स्वयं प्रकृति स्वरूप हैं। जरा सुनिए उन्हीं की मूल आवाज़ में, मूल भाषा में और मूल भाव संवेग में, इमोशंस में। आप उनकी वार्ता को अविरल रूप से सुनिए और इसको हृदयगम कर लीजिए। किसके लिए? प्रकृति संरक्षण व संवर्धन के लिए। आज श्री सुधाकर नाथ शुक्ला साहब मेरे साथ हैं और ये लखीमपुर में जब मैं 2005 में था कार्यरत, तब हमारा और इनसे संबंध हुआ था। आज इतना काफ़ी लंबा समय हो गया और आज पुनः मुलाकात हुई है और मैं इसमें लखनऊ में एक विशेष कार्य से था तो यहाँ मिल गया। और वास्तव में ये सुधाकर साहब प्रकृति के योद्धा हैं। अब इसकी पुष्टि कैसे होगी कि वास्तव में ये प्रकृति नेचर फाइटर हैं कि नहीं है। तो मैं इनके साथ गाड़ी में ही हूँ और जब मैंने ड्राइविंग सीट के पास देखा कि ये देखिए, एक छोटा सा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये मनी प्लांट का पौधा हमेशा आपके साथ गाड़ी में रहता है और ये देखिए कितना हरा भरा है। शुक्ला जी साहब, इसको कितना टाइम हो गया? काफ़ी दिन हो गए। और ये आप हमेशा गाड़ी में रखते हैं? हाँ, मैं ये गाड़ी में हमारे साथ यही रहता है। क्या उद्देश्य है इसका? कुछ नहीं, बस खाली जो है। क्या दूसरों को आप मोटिवेशन देना चाहते हैं? नहीं, अपने को खुद ही। अच्छा, खुद ही? स्वयं। अरे वाह, हम सब जब आप तो और भी डेरा ले निकले। स्वयं मोटिवेट होंगे तभी दूसरा अपने आप मोटिवेट हो जाता है। बहुत अच्छा। स्वयं मोटिवेट नहीं है, बहुत तो अच्छा, दूसरे को मोटिवेट नहीं कर सकते। भाई वाह, बहुत अच्छा। आज आपने वास्तव में आज बहुत अच्छा पावन दिवस भी है, आज गणेश चतुर्थी भी है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए, मेरा भी एक यही संदेश है कि प्रकृति से अगर आपको जुड़ना है तो श्री सुधाकर जी के जो विचार हैं कि अपने आप को ही मोटिवेट करिए, अपने आप को ही प्रेरणात्मक बनाइए, तभी
इस दुनिया में जो दुनिया के सामने विकराल समस्या आ रही है, क्लाइमेट चेंजिंग की, ग्लोबल वार्मिंग की, उससे आप लड़ सकेंगे? एक बात और कहना चाहूँगा। जी जी बताइए सर। ये क्लाइमेट की चेंजिंग और ये ग्लोबल वार्मिंग की जो आ रही है, जी जी, इसका सबसे बड़ा कारण है जी जी, आदमी के विचार में है प्रकृति से जुड़ना। प्रकृति से जुड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि आप ही प्रकृति हैं, जी जी, उस दिन प्रकृति अपने आप ठीक हो जाएगी। मतलब आदमी या मानो स्वयं प्रकृति है। प्रकृति है। वाह। इस प्रकृति में जो है, जिस दिन आप ये जान जाएंगे, जुड़ने की जरूरत नहीं है, बस आप ये समझ जाए कि आप ही प्रकृति हैं, तो आप खुद ही उसके भाग बन जाएंगे। वाह भाई शुक्ला जी साहब, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आभार। थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा, श्री सुधाकर शुक्ला साहब जी के विचार आपने सुने होंगे। बहुत ही उद्धृत विचार हैं और बहुत ही प्रेरणात्मक और मोटिवेशनल हैं। और मैं पुलिस सर्विस में रहकर मैंने ये अनुभव भी किया है कि वास्तव में अगर एक पुलिस अधिकारी व कर्मचारी ये दृढ़ संकल्पित हो जाए कि उसके क्षेत्र में कोई पेड़ या कोई जीव नहीं कटेगा, नहीं मरेगा, तो वो काफ़ी कुछ प्रकृति की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में इस पर्यावरण की, इस प्रकृति की बहुत बड़ी सेवा कर सकता है। और यदि हर थाने में अक्सर क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है तो वो कहीं कहीं थाना परिसर में या कहीं भी वृक्षारोपण भी कर सकता है और करवा सकता है, लोगों को जागरूक करके। उसको ये पुण्य कार्य अवश्य ही करना चाहिए प्रत्येक पुलिस अधिकारी व कर्मचारी को। वास्तव में जिस तरह से एक पासबुक में आप छोटे छोटे पैसे जमा करते हैं और एक दिन काफ़ी बड़े संख्या में आपके पास पैसा हो जाता है, उसी तरह से यदि छोटे छोटे पुण्य आप करते रहें, जैसे एक पेड़ कहीं सूख रहा है उसको हरा भरा कर लें, और एक जीव कहीं मर रहा है उसको आप बचा लें, कहीं काटा जा रहा है जीव उसको आप बचा लें, तो इस तरह से आप बहुत अच्छे पुण्य कर ही लेंगे। आगे सुनिए। वास्तव में जब हमने उनसे ये प्रश्न किया कि क्या आपने पूरे ब्लॉग को देखा होगा, मैंने उनसे प्रश्न किया कि क्या आप किसी को मोटिवेशन देने के लिए ये मनी प्लांट का प्लांट अपनी गाड़ी में रखे हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम स्वयं ही अगर मोटिव हो जाएं और हम अगर स्वयं ही प्रकृति को पहचानने लगें तो हमें कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं, वास्तव में हम स्वयं प्रकृति स्वरूप हैं। वाह, इस सुंदर शब्दों को पूरे विश्व को आज सुनना चाहिए, क्योंकि दुनिया के सामने सबसे बड़ी समस्या ना तो सांप्रदायिकता है, ना आतंकवाद है, ना लूट खसोट है, ना भ्रष्टाचार है। सबसे बड़ी समस्या है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंजिंग, ग्लोबल वार्मिंग। कई छोटे छोटे जो देश हैं ना, वो पूरे समुद्र में समाने वाले हैं 10-15 साल में। आप वो इतिहास का विषय हो जाएंगे, आप ये समझिए, इतनी विकराल समस्या है। और इसके लिए बड़ी बड़ी संगठन, बड़ी बड़ी सरकारें काम भी कर रही हैं, लेकिन जनता को जागरूक होने में अभी उतनी जागरूकता नहीं फैल रही है। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत जागरूक है और अरबों रुपया खर्च कर रहा है, लेकिन अरबों रुपए से ये काम नहीं बनने वाला ना। वो तो पैसे का दोहन कहीं ना कहीं हो रहा है, हम उस पर कमेंट नहीं करेंगे। ये तो जब तक लोगों में आत्मिक चेतना नहीं जागेगी, किस तरह से, जैसे श्री सुधाकर नाथ शुक्ला जी में जागी है, तब तक कल्याण नहीं होना दुनिया का। अरे भैया, अपने लिए मत करो, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली प्रकृति के लिए, आगे आने वाली सृष्टि के लिए कुछ करके जाओ। एक पेड़ अपने नाम से जरूर लगा दो। हाँ, अरे अगर आप रिटायर हो गए हैं तब तो जरूर ही लगा दो। हाँ, क्यों? क्योंकि समय सीमा निर्धारित है, उसी समय के अंदर एक अच्छा कार्य जरूर कर लीजिए। और एक अच्छा कार्य, आपने बीमा अपने कराया हो या न कराया हो, लेकिन एक वृक्ष का बीमा अवश्य करा दीजिए, जो आपके बाद भी प्रकृति को अमर तत्व प्रदान करता रहे। चलिए, अब भाई हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी चेतना के साथ, और नोटिफिकेशन का बटन भी दबा दीजिए। और आपको कैसा लगा प्रतिक्रिया श्री सुधाकर नाथ शुक्ला जी की, और हमारे चैनल में जो मेरे द्वारा प्रतिक्रिया दी गई हैं उस पर अपनी सकारात्मक टिप्पणी भी दीजिए, या आपको हमारे विचार जैसे लगे हों वैसी टिप्पणी करिए, जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो। एक कदम प्रकृति के साथ चलिए, यही हमारे ट्रस्ट का मूल एक
मतलब स्लोगन है, एक कदम प्रकृति के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको सुना। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।